ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम महाराज भरत की कथा समझ रहे हैं और आज हम आगे जो महाराज भरत का दूसरा जन्म हुआ उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हमने देखा था कि जो स्वयंभू मनु थे उनके एक बेटे थे उत्तानपाद और दूसरे बेटे थे प्रियव्रता। उत्तानपाद के पूरे वंशावली को हमने समझा। फिर कोई राज्य करने के लिए नहीं था तो महाराज प्रियव्रत को बुलाया गया जो कि तपस्या कर रहे थे मंदराचल में। वहां से उनको उनके पिताजी बुलाने के लिए गए। उनके पिताजी का नाम था स्वयंभू मनु, उनके दादाजी का नाम था ब्रह्मा जी। वो नहीं आ रहे थे तो ब्रह्मा जी भी बुलाने के लिए गए। तब राजा प्रियव्रत आ जाते हैं, अपना ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और उनकी शादी होती है। और उसके बाद उनसे एक पुत्र होते हैं, उनका नाम है अग्निध्र। अग्निध्र जो है वो तपस्या करने जाते हैं एक अच्छी पत्नी के लिए जिससे कि वो एक अच्छी संतान प्राप्त कर सके। पूर्व चित्ती जो है उनसे उनका विवाह होता है, उनसे उनकी संतानें होती हैं। 10 संतानें होती है उनसे, उनमें से एक सबसे 9 संतानें। अच्छा, ठीक है। कितनी संतानें होती है? 9 संतानें, ठीक है। तो 9 संतानें होती है और उसमें सबसे बड़े जो थे वो महाराज नाभि हुए। और नाभि और मेरु देवी के विवाह के पश्चात एक बहुत ही दिव्य भगवान के रूप ने अवतार लिया, वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव जी जो थे, और ऋषभ देव जी के ऋषभ देव जी का विवाह हुआ और ऋषभ देव जी के कितने पुत्र हुए? 100 में से सबसे बड़े थे राजा भरत और बाकी 9 तो बन गए थे महाभागवत, अर्थात उन्होंने भौतिक जो गृहस्थ आश्रम है उसको स्वीकार नहीं किया था। बाकी 10 बन गए थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। 10 बने थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद है कुछ भक्तों को, बाकी सब भी थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 10 बन गए थे क्षत्रिय और बाकी 89 ब्राह्मण बन गए थे। उन सबको ऋषभ देव जी ने 81 प्रभु जी, 81 ब्राह्मण बने। हाँ जी 81। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबकी गणित अच्छी हो गई अब तो, ठीक है। तो 81 जो है ब्राह्मण बन गए, 9 जो है महाभागवत बन गए और 10 जो है वो क्षत्रिय बने। उन सबको ऋषभ देव जी ने शिक्षा दी। बहुत ही दिव्य शिक्षाएं हैं। सबसे पहली शिक्षा कभी ना भूले इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसको कई बार अपने प्रवचनों में उपयोग किया है। वो है नायम देह देह भाजाम निर्लोके। हे पुत्रों, ये जो देह है, जितने भी अलग अलग प्रकार की देह होती है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ देह है। और वो कौन सी देह है? कौन सी देह है ममता पटेल माता जी? कौन सी देह है? अलग अलग प्रकार की जो देह है उसमें सबसे श्रेष्ठ देह है यस मनुष्य की। मनुष्य की। बहुत अच्छा। उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने में नहीं लगाना है। तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ बोलने जा रहा हूँ, वो एक वीडियो के हिसाब से थोड़ा लिख लीजिएगा फिर मुझे शेयर कीजिएगा। हाँ हमारे को सोचना होगा। क्या सोचना होगा? कि अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं,
इतनी मेहनत करने से, अच्छा मेहनत को जो है हम एक सरल भाषा में बोल देते हैं, मेहनत को बोल देते हैं हम समय, ठीक है, मेहनत को बोल दिया समय। इतना समय लगाने से, सभी लोग देखेंगे जो लिख रहे हो लिखिएगा, इतना समय लगाने से, इतना समय लगाने से मुझे रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या है, हर महीने 3 लाख रुपए। इतना समय लगाने से मुझे जो फल मिल रहा है हर महीने 3 लाख रुपए। इसको आप थोड़ा और भी मुझे बाद में ठीक करा सकते हैं। फिर मैंने देखा कि इतना का इतना मैं समय और कहीं लगाता हूं तो मुझे मिलते हैं महीने के 10 लाख रुपए। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि इतना का इतना समय मैं कहीं और लगाता हूं तो मुझे पद मिलता है मुख्यमंत्री का, तो मुझे मुख्यमंत्री का पद मिलता है। और मैं इतना का इतना समय लगाता हूं किसी और जगह पर तो मुझे पद मिलता है प्रधानमंत्री का। और मैं अगर इतना का इतना ही समय भगवान की सेवा में लगाता हूं तो मुझे पद मिलता है भक्त होने का। और भक्त होने का परिणाम क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। आप सबको समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा था? एफर्ट लगा रहे, मेहनत कर रहे हैं, पर हम लोग क्या सोचेंगे, मुझे कहाँ ज्यादा फल मिले उसका, मैं क्या अचीव कर सकता हूं उसी समय में। तो मनुष्य जीवन में अगर हम ये जो समय है इसको भगवान की भक्ति में लगाते हैं, नाम जप में, कीर्तन में लगाते हैं, तो क्या होगा, हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम इस समय को निम्न स्तर के भोगों में लगाकर क्या सोचते हैं, अरे वाह मुझे ये मिल गया, अरे वाह मुझे ये धन संपत्ति मिल गई, अरे वाह मुझे ये प्रसाद, मुझे ये पद मिल गया। तो इस प्रकार से जो ये सुंदर छोटा सा इंसिडेंट, छोटा सा ये वार्तालाप हमें समझाता है कि किस प्रकार हमें समय को मात्र भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे कि हम सबसे बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है, बोलो सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आप में से किसी माता जी का परिचय चल रहा था क्लास से पहले, उम्र प्रभु जी 75 हो गई है, प्रसाद नहीं पा सकते, ऐसा कुछ जो भी बात चल रही थी। समय उतना ही है हमारे पास, खाना तो खाएंगे ही खाएंगे, पर क्या खाओ, प्रसाद खाओ। समय उतना ही है, कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्या बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय उतना ही है, कुछ तो देखेंगे, हाथ में रिमोट लेके बैठेंगे, क्या देखो, कृष्ण कथा, राधा कृष्ण कृष्ण कथा। और कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे, तो कहाँ जाए, भगवान के धाम में जाए। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि पानी की एक बोतल होती है, बिस्लेरी की बोतल, साधारणतः कितने रुपए की मिलती है, 20 रुपए की। कहां पर, नॉर्मल रोड साइड में मिल जाएगी काउंटर पर। वही बोतल जब आप किसी अच्छे एसी रेस्टोरेंट में जाओगे, कितने रुपए की हो जाएगी, 30 रुपए की, 40 रुपए की। वही जो वाटर बोतल आप किसी 3 स्टार 4 स्टार होटल में जाओगे तो वो बोतल कितने की हो जाएगी, 50 रुपए की, 60 रुपए की। और वही बोतल जब आप एक 5 स्टार होटल में लोगे, 150 रुपए की, 20 रुपए की बोतल थी वो, कितने की मिल रही है, 150 रुपए की। तो हमें चूज करना है कि हम कौन सी बोतल बनना चाहते हैं और कौन सी जगह हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं।
तो हमारा क्या अधिक से अधिक मूल्य आए, अधिक से अधिक उसका परिणाम आए। पानी वही है, बोतल वही है, पर कहाँ कहीं और रखी हुई है। तो इसको और थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम तमोगुणी लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा मूल्य 20 रुपए है। हम रजोगुणी लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा मूल्य 100 रुपए है। और अगर हम जो है सत्व गुणी लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा मूल्य 1000 रुपए है। और अगर हम भक्तों की संगति में रहेंगे तो हमारा मूल्य 1,00,000 रुपए है। हमें चूज करना है कि हम किसकी संगति में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रियव्रत महाराज जो थे उनके सुपुत्र हुए, और उसके बाद अग्निधर से हुए आपके नाभि से हुए आपके ऋषभ देव जी से भरत महाराज। और भरत महाराज जो है सबसे बड़े पुत्र होने के कारण ऋषभ देव जी ने अपने सारे पुत्रों को कहा कि आप जो है भरत महाराज की सेवा में लग जाओ। और इस प्रकार भरत महाराज पूरे राज्य पर शासन किए, सबने उनकी सेवा की। बहुत ही विशेष एक परम शासक के रूप में, राज ऋषि के रूप में। राज ऋषि किसको कहेंगे? यस, राज ऋषि ऐसा राजा जिसमें ऋषियों के गुण भी हों। ऐसा राजा जो ऋषियों के जैसे राज्य करता। ठीक है, गुण भी है, राज्य करता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से महाराज भरत ने शासन किया। लेकिन एक समय आया तो उन्होंने क्या किया? एक समय पर उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया। सब राज्य शासन सबको उन्होंने त्याग दिया। खास करके हमारे भागवत पुराण में कहा गया है कि राजा भरत ने किस प्रकार से शासन वगैरह त्यागा। तो उसका उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने नित्य कर्म में जब अपने पेट को साफ करता है, जिस प्रकार से पेट में जो गंदगी जमा हो जाती है उसको हम प्रतिदिन साफ करते हैं, तो जो गंदगी साफ करने के बाद उससे हमारी कोई आसक्ति नहीं होती है। राइट, अरे मेरे पेट से कुछ निकल गया, कितना इंपॉर्टेंट था, ऐसे कोई आसक्ति होती है? नहीं। वैसे ही महाराज भरत ने पूरे के पूरे साम्राज्य का त्याग कर दिया। पत्नी, परिवार, बच्चे, डियर 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 क्यों बोल रहा हूं, अपने प्रिय जन सबको त्याग कर दिया। और फिर वो चले गए जंगल में, पुलह आश्रम। वो कहाँ था पुलह आश्रम? पुलह आश्रम था आपका हरिद्वार में। वहां पर गंडकी नदी बहती थी, ऐसा अब उस समय जो ऐसा होता होगा। तो वहां पर वो गए, वहां पर वो अपनी भक्ति करने लगे, अपना योग साधना का अभ्यास करने लगे। लेकिन अचानक एक दिन वो देखते हैं कि नदी पर एक गर्भवती हिरण जल पीने के लिए आई हुई है। बड़ा प्रेम से वो जल पी रही थी। उसी समय वहां पर कौन आ जाता है? शेर। और शेर को देखकर, शेर की दहाड़ सुन करके जो गर्भवती हिरण थी वो डर गई, और उसने क्या किया? अपने और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए छलांग लगा दी नदी के उस पार के लिए। जैसे ही छलांग लगाई तो क्या हुआ? ये जो उनके गर्भ में जो बच्चा था उसका गर्भपात हो गया, वो गिर गया और वो नदी में डूब रहा था। ये सब कौन देख रहा है? 1 मिनट में पूछो उनसे, उनको बताना है। मनीषा साहू जी, ये सब कौन देख रहे हैं? बोल, भरत महाराज देख रहे हैं। तो भरत महाराज ने ऐसा देखा, जो कि अपना परिवार, घर सब कुछ छोड़ के आ गए। उधर क्या हुआ? वो जो हिरण थी वो अपने संतान के शोक में एक गुफा के अंदर जाकर के उसने अपने प्राण त्याग दिए। हरे कृष्ण। फिर क्या होता है? भरत महाराज ने उस बच्चे को बचा लिया, अपने पास लेके आ गए और उसको सुरक्षा प्रदान की, उसको भोजन प्रदान किया, उसको हमेशा सहलाया, उसको खुजली की, उसको साथ में रखा, उसके साथ में वो सोए, उसको भोजन कराने के लिए अलग जगह लेके जाते थे। इस प्रकार से भरत महाराज ने उस छोटे से बछड़े का, हिरण के छोटे से बछड़े का ध्यान रखा। और वो हिरण का बछड़ा भी उनसे आसक्त हो गया और भरत महाराज भी उनसे आसक्त हो गए। जल्दी से इशारा करके बताइए, महाराज भरत की भक्ति इस स्तर पर थी और उनकी जो
आसक्ति वगैरह थी वो इस स्तर पर थी, अब क्या हो गया है, आसक्ति तो क्या हो गई है, बढ़ गई है, और उनकी भक्ति कम हो गई है। तो इस प्रकार ये भक्ति कम होती गई, अपना समय जो हिरण थे, हिरण के बच्चा जो था उसकी सेवा में देने लग गए, और भक्ति से वो धीरे 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 नीचे के स्तरों पर आ गए। ऐसा कहा जाता है कि महाराज भरत भाव के स्तर तक चले गए थे। भाव का स्तर कब आता है, तो आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम। तो भाव 8वें स्तर तक चले गए थे, लेकिन हुआ क्या, जब वो हिरण से, उस हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए, तो उस स्थान से, उस स्थिति से धीरे धीरे नीचे आ गए। अब बहुत ही सुंदर बात समझने की है जो हमने भगवत गीता में अच्छे से समझी है। शरीर को मदद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आत्मा को मदद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? आत्मा को। आत्मा को। ठीक है, अभी मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, एक एक करके जवाब देना, हाथ खड़ा करना है, ठीक है, हाथ खड़ा करना। आप अपने घर में, मंदिर में पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, माला कर रहे थे, बैठे हुए थे, माला कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसी समय एक घायल व्यक्ति आपके दरवाजे पे आता है, और दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा भी खुल गया, आपने उसको देख लिया कोई घायल व्यक्ति है, कुछ इस तरह से है, और वो कह रहा है पानी 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 पिला दो, और भूखा मरा हुआ है, भूख लगी है उसको। तो आपने आज ही क्लास में सुना था कि आत्मा को मदद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे भोजन देना, पानी पिलाना, ये मदद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस समय आप क्या करेंगे? हाथ खड़ा करना है, कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करना, हाथ खड़ा करना है। ठीक है, उषा भूषण गोयल जी। ऐसा जी, उसकी पता नहीं क्या इच्छा, हमने उसको पानी भी पिलाना चाहिए, जो खाने को मांगो वो खाने को भी खिलाना चाहिए। भगवान ने किस रूप में आया है वो पता नहीं चलता, हो सकता है उसके प्राण यहीं भी छूट सकते हैं। माला छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, भगवान की आप पूजा कर रहे थे। नहीं, वो करते करते आना, उसकी तो सेवा करनी चाहिए नहीं जी प्रभु जी। करते करते कैसे होगा? या तो भगवान की सेवा कर लो या उसकी सेवा कर लो। ठीक है, नेक्स्ट मनीषा साहू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पूजा तो मैं कर लूंगी, लेकिन जब वो अगर उसके प्राण निकलेंगे तो पहले मैं उसको पानी या खाना तो दूंगी ना, या उसकी सेवा तो थोड़ी सी करूंगी, उसको करने के बाद मैं अपनी पूजा कंटिन्यू कर लूंगी। अच्छा ठीक है, यस सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसमें भी तो एक आत्मा है ना, तो उस आत्मा को भी तो पानी और जल और वो सब उसकी सेवा करनी होगी, उसके बाद आप। आज ही तो क्लास में सुना है पानी जल देने से कुछ नहीं होगा, हरे कृष्ण मंत्र देना है। नहीं, हरे वो कृष्ण पानी मांग रहा है, वो मांग रहा है खाना दो पानी दो। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लक्ष्मी पेंडले माता जी। बोलो माता जी। नहीं, उनको तो देंगे ही, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, कोई भी आए तो मतलब पूजा छोड़ देंगे, जाप छोड़ देंगे। पूजा तो छोड़ के ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिथिलेश माता जी। प्रभु जी, यही बताया जाए कि जब कोई अतिथि हमारे द्वार पर आता है तो हमें पहले उसकी सेवा करनी चाहिए, और पूजा तो बाद को भी हो सकती है, वो पहले जरूरी है, पूजा उसकी अतिथि की सेवा करनी। हमने तो सीखा है कि भगवान की पूजा सबसे पहले है। नहीं, पहले उसके भगवान की तो पूजा है ही, लेकिन उसके साथ साथ पहले अतिथि सेवा है। सुशील जी, अतिथि थोड़ी ना है और ये कहाँ लिखा है अतिथि सेवा पूजा छोड़ के करनी है? ये तो मतलब है, ये रुको माता जी, दूसरे को मौका दे। वो भी भगवान का। रुको माता जी, आपको मैं कितनी बार बोलता हूँ क्लास में। ठीक है, सुशील जी। वो भी भगवान का अंश है, और उसमें भी हम परमात्मा का रूप देख रहे हैं, तो आई थिंक उस टाइम उसकी मदद करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा? अलग जवाब, इससे कोई अलग जवाब है किसी का? हरे कृष्णा। कुछ अलग जवाब है तो दे सकते हैं जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम उसको भोजन भी देंगे, हम उसको पानी भी देंगे, लेकिन हम उसको कहेंगे कि तू भगवान का नाम ले और भगवान का माला कर, उनको भगवान का
नाम का दान देंगे हम पहले, और फिर उसको खाना और पानी भी देंगे, और फिर हम हमारा माला विवाह बाद में करेंगे। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई अलग प्रभु उत्तर? जी, कोई अलग उत्तर? धर्म हरे दया कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट हरे बोल रहे हैं। कृष्णा। हाँ, एसएन बांगर जी, फिर शशि गुप्ता जी। दया धर्म का मूल है प्रभु जी, तो वो भी अपने को भगवान की भक्ति तो साथ में कंटिन्यू है, लेकिन दया भी धर्म का मूल है, तो दया भी करनी चाहिए। ठीक है, शशि गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हम घर में अकेले हैं और कोई घायल व्यक्ति आता है, हम माला कर रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे घर में कोई और होगा, हम उसको बोलेंगे जरा तुम उसे देखो, पानी वानी दो। हम अपनी माला अगर पूरी कर पाएंगे उसके बाद उसे देखेंगे। दूसरी स्थिति में उसको देखकर उसको पानी भी देंगे, सब कुछ देंगे, साथ में से ये भी कहेंगे हम अकेले तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकते, देने वाला भगवान है, इसलिए तुम ईश्वर से मांगो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। इतना बहुत मैं बता सुंदर, सकती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कोई अलग उत्तर है किसी का? अलग उत्तर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरे ख्याल से जैसा भरत जी ने किया कि वो हिरण की तरफ ज्यादा हो गए और पूजा पाठ कम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी को ऐसी हेल्प करनी है तो उसकी हेल्प करने के साथ साथ अपने मुंह से ये उच्चारण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी सेवा भी करो और अपने मुंह से हरे कृष्णा का जाप करते जाओ, उसी में हमारा भला है। बहुत बढ़िया, तो आप सभी के लिए तालियां। हरि बोल। सबने लगभग सही उत्तर दिया है। तो हमारे सिद्धांत के अनुसार अगर कोई आपातकालीन स्थिति में आपके पास आता है, सबसे पहले अगर आपके घर में कोई अन्य सदस्य है तो उनकी सहायता लेनी है। आपको पूजा उस समय नहीं छोड़नी है, जाप आपको उस समय नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो भी आप जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसकी ध्वनि जो है उसके कानों तक अगर पहुंच रही है, उसकी कुछ मृत्यु का समय आ गया समय, तो उसके लिए वो अच्छा ही होने वाला है। तो कोई अन्य व्यक्ति अगर घर में है तो उनकी सहायता ले सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो क्या करना है? भगवान को हाथ जोड़ने हैं, पूजा को वहीं पर रोकना है, माला को वहीं पर रोकना है। भगवान थोड़ा सा विघ्न आ गया है, क्षमा चाहता हूं, मैं एक आपके ही अंश जो है उनको थोड़ा सा मदद करके आता हूं। तो आप जब मदद करने के लिए गए हैं तब भी महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, और सबसे पहले उसको पानी पिलाया, उसको भोजन कराया, उसको थोड़ा सा ध्यान रखा। अगर उसकी स्थिति ठीक है तो आपने क्या किया? अब आप थोड़ी देर बैठो, मैं मेरी पूजा समाप्त करके आती हूँ। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान देना है कि मैं मेंटेनर नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं पालन करने वाला नहीं हूं, पालन करने वाले भगवान है, मेरा भी पालन करने वाले भगवान है। इसलिए आप ऐसा करो कि आज जो आपके शरीर में कष्ट आए हैं, समस्या आए हैं, उसका कारण कौन है? आपके ही कर्म है। तो आप ऐसा अभी नाम जप करो जिससे कि बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़े। और फिर आपने उनको हरे कृष्ण महामंत्र करना सिखाया, नाम जप करना सिखाया। तो सबसे अधिक हेल्प जो है, सबसे महत्वपूर्ण हेल्प वो क्या है? आत्मा की हेल्प, आत्मा की मदद करना। शरीर तो समाप्त हो सकता है, अब इससे भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन लो, इससे भी ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन लो, व्यक्ति क्या हो रहा है आपके द्वार पर? मर रहा है, मरने वाला है। तो आपको क्या करना है? आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से बोलना है। अंत काल में अगर किसी भी तरह से उसके स्मरण में आ गया तो उसका भला हो जाएगा। यस, उस समय के लिए आप अपनी पूजा को, नाम जप को स्थगित कर दिए हैं, और फिर आप भगवान की आज्ञा के अनुसार उनसे माफी मांगते हुए आप जो है उसकी सेवा में गए हुए हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। क्या किसी जीव को हम आध्यात्मिक स्तर तक ला सकते हैं मनुष्य के अलावा? मनुष्य के अलावा किसी जीव को आध्यात्मिक स्तर तक ला सकते हैं? क्या उसकी चेतना आध्यात्मिक स्तर तक आ सकती है? साधारणतया नहीं आ सकती। आप सोचो कि हिरण जो है वो भक्त बन जाए, भगवान की परम भक्त बन जाए,
कुत्ता परम भक्त बन जाए। प्रभु जी मेरा जो टॉमी है ना, एकादशी को वो भी व्रत करता है, वो अन्न नहीं खाता एकादशी को, और जब भी मैं आरती करती हूँ पास में आके बैठ जाता है, और कभी मंदिर में ऐसे नहीं घुसता है। कभी भी उनकी चेतना उस स्तर पर नहीं आ सकती है, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो भरत महाराज ने जो स्नेह किया, जो दया की, वो शरीर के स्तर तक ठीक थी, पर आत्मा के स्तर तक वो मदद नहीं कर सकती है। और इतना ज्यादा अगर वो उससे आसक्त हो गए हैं तो उनकी भक्ति क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ये सही नहीं था। आइए हम आगे पढ़ते हैं, फिर और भी बिंदु आएंगे इससे संबंधित, उनको हम समझेंगे। कहाँ से शुरू करना आज? सो दैट मीन्स अगर हम किसी जानवर की मदद कर रहे हैं सपोज, तो उस टाइम पे हम कोई कुत्ता भौंक रहा है हमारे गेट पे आया है और वो इस सिचुएशन में है कि ही नीड्स इमीडिएट हेल्प, तो तब भी तो हम अपनी वो सब रोक कर उसकी मदद के लिए जाएंगे ना। हमारी गाड़ी के नीचे आ गया सपोज, या हमारे घर के बाहर किसी गाड़ी के नीचे आ गया, तो आपको मदद करनी है। वैष्णव का क्या लक्षण है? पर दुख दुखी, दूसरे को दुख को देख करके वो दुखी हो जाता है। और अगर हमारे से गलती हो गई है, हमारी गाड़ी के सामने हमारे से आ गया है, फिर तो तुरंत जो जो करना है वो करो, क्योंकि भागीदार हम बनने वाले हैं। तो यस, हमें मदद करनी चाहिए। और बहुत अगर हमारी गाड़ी से हुआ, हमने कुछ कर दिया है, तो उसको जो भी उसकी सेवा हो सके वो करनी है। उसको पालना पड़े तो पालना पड़ सकता है, उसके पैर वैर टूटे हैं, उसका ऑपरेशन करवाना पड़े तो वो करवाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे से वो अपराध हुआ है। ठीक है, हम कहाँ तक पहुंच गए थे भरत महाराज के इस 5वें स्कंद के कथा में? जब भरत महाराज वन भरत में महाराज ने जी, जानबूझकर, तो इस प्रकार से हमने देखा, भरत महाराज ने जानबूझकर नहीं, ऊपर वाला आएगा। जब महाराज भरत वन में महाराज जी वन में जी 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 जी, ठीक है, बहुत सुंदर माता जी। तो इस प्रकार हमने देखा भरत महाराज पूरी तरह से आसक्त हो गए थे। वो जो हिरण है एक बार कहीं चला गया था और उसके पीछे वो पूरा पागल हो गए थे। रास्ते में देख रहे हैं कि चंद्रमा दिखा, तो उनको लग रहा है कि चंद्रमा के अंदर जो दाग वगैरह से बना हुआ कुछ दिख रहा है वो हिरण है, शायद चंद्रमा ने उनको स्वीकार कर लिया है। और हर जगह उसको ढूंढ रहे थे राजा भरत, जो कि एक अब सन्यासी का रूप लेके जंगल में निवास कर रहे हैं। ठीक है, जब भरत महाराज वन में उस हिरण की खोज कर रहे थे, उस समय उनके समक्ष अदम्य मृत्यु आ खड़ी हुई, मानो एक विषैले सर्प ने किसी चूहे की बिल में प्रवेश किया हो। अंधेरे में पगलाए व्यक्ति के समान भ्रमण करते हुए भरत महाराज एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। ये किस स्थिति में हुआ ममता पटेल माता जी? ये ऊंची पहाड़ी पर क्या लेने गए थे? नदी किनारे बैठना चाहिए ना इनको चुपचाप। ममता पटेल माता जी पहाड़ी पे क्या लेने गए थे? प्रभु मैं बताऊं प्रेम माता जी बताइए। हिरण की खोज करने के लिए गए थे। हाँ, हिरण उनको छोड़ करके चला गया था, तो उसकी खोज करने के लिए गए थे। रात्रि हो गई, चंद्रमा को देख करके बोल रहे हैं कि चंद्रमा में जो है मेरा हिरण चला गया है। और अचानक उसी समय क्या हुआ, तो बोल रहे हैं अदम्य मृत्यु आ खड़ी हुई। अदम्य का मतलब क्या होता है हिंदी में? अदम्य, अक्षमात या और कुछ अर्थ होता है? मदद कर सकते हैं, देख के बता दीजिए। अचानक, हाँ, अचानक, एवर लास्टिंग, या जो शाश्वत है, जो आनी ही है। अच्छा, अनअवॉइडेबल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो उस समय उनके समक्ष अदम्य मृत्यु आ खड़ी हुई, मानो एक विषैले सर्प ने किसी चूहे के बिल में प्रवेश किया हो। तो सांप ने काटा नहीं है, ये मत सोचना कि सांप ने काट दिया। उदाहरण दिया है यहाँ पर, अगर कोई चूहा का बिल है और चूहों को कौन खाता है? सर्प, सांप खाते हैं। सांप उस बिल में चले गए, इसका मतलब चूहों के लिए तो क्या हो गया? यमराज आ गया, मृत्यु आ गई। अब हमारा कुछ नहीं
हो सकता, अब तो हम गए। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है, अंधेरे में पगलाए व्यक्ति के समान भ्रमण करते हुए भरत महाराज एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। अदम्य मृत्यु किस रूप में आई भरत महाराज की? पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। ठीक है, अदम्य मृत्यु किस रूप में आई? पहाड़ी से नीचे गिर गए। ठीक है, अपने प्राण त्यागते समय भरत महाराज को वह हिरण अपने निकट बैठा दिखाई दिया। हरि बोल, हरि बोल। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु के समय उसके निकट बैठकर शोक करता है, दैवी इच्छा से जब उनके शरीर से प्राण निकल रहे थे उस समय में उस हिरण का स्मरण कर रहे थे। फलस्वरूप अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। इस निम्न जन्म के बावजूद भी उन्हें इस शरीर में एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। अपने पूर्व जन्म में दृढ़ भक्ति करने के कारण भरत महाराज को अपने पिछले जन्म की एक भी घटना भूली नहीं थी। मतलब भरत महाराज को हिरण के रूप में, हिरण के शरीर में सारी की सारी पूर्व जन्म की घटनाएं याद थी। प्रियंका माता जी, ये हिरण क्यों बन गए भरत महाराज? प्रभु जी मरते समय हिरण की आसक्ति थी ना उनके मन में, इसलिए। यस, तो एक उदाहरण दिया गया है कि मृत्यु के समय पिताजी की या दादाजी के उस जो मरण सैया है उसके पास में उनके पुत्र या पुत्र आके बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से उस हिरण को, उस हिरण के बच्चे को भरत महाराज ने क्या समझ रखा था? अपना पुत्र अपने पुत्र की तरह बच्चा समझ रखा, अपना पुत्र। ठीक है, एक बार सब लोग अपने थोड़ा हंसी मजाक के लिए अल्ले मिले बच्चा, अल्ले मिले बच्चा है। हाँ? कुत्ते को भी ऐसे ही बोलते हैं ना, अल्ले मिला बच्चा। तो हिरण को भी उसने क्या कर रखा था? अल्ले मिला बच्चा। और वो पास में आके बैठ गया, ऐसा उसको दिखाई दे रहा है भरत महाराज को। और अंत समय में जब प्राण निकल रहे थे शरीर से, लिखा हुआ है, जब, अंडरलाइन कर लो इस बात को, जब उनके शरीर से प्राण निकल रहे थे उस समय वे उस हिरण का स्मरण कर रहे थे। फलस्वरूप अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। भरत महाराज मनुष्य शरीर से कौन सी योनि में चले गए? पशु योनि में। पशु योनि में। पशु भी कौन सा? हिरण। 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 बहुत अच्छा, मतलब उस हिरण के शरीर में चले गए। बहुत ही सुंदर भजन आया है, आप सब लोगों को मालूम होगा, बचपन में आपने सुना होगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना जी का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, जब प्राण कंठ तक आ जाए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जम दर्शन न दिखाए। हाँ, यम थोड़ा सा इसमें, यम दर्शन ना दिखाए,
तब प्राण तन से निकले, यम दर्शन ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, न ही शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना। तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। तो ये बहुत ही सुंदर जो है, किसी और ने भी लाइन लेके भेजी है, सरयू का किनारा हो, बहती जल धारा हो, जब प्राण तन से निकले। यस, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ एड ऑन हो गया है भजन में, जो भी थोड़ा बहुत, बट जो मुख्य रूप से बात यह है कि हे भगवान, जब प्राण तन से निकले तो आपका स्मरण आए। मैं आपके किसी धाम में हूँ, मैं आपके किसी दिव्य भक्त के पास हूँ, चाहे वो यमुना जी हो, गंगा जी हो। मैं आपके धाम में हूँ, वृंदावन धाम में हूँ या मथुरा धाम में हूँ। बहुत ही सुंदर इस भजन के माध्यम से हमने समझा कि हमारा जब प्राण तन से निकले तो क्या निकल रहा हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तो मधुर नहीं आएगा, उस टाइम इतना मधुर तो नहीं गा पाएंगे ना। हरे कृष्ण। फलस्वरूप अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। आगे पढ़िए मेरे साथ साथ। इस निम्न जन्म के बावजूद, बहुत मजा आता है ना गाने वाने सुनने में, आगे पढ़ना पड़ता, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस निम्न जन्म के बावजूद भी उन्हें इस शरीर में एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। क्या सुविधा थी? कि पिछले जन्म की सारी घटनाओं को वो याद कर सकते थे। अपने पूर्व जन्म में दृढ़ भक्ति के कारण भरत महाराज को अपने पिछले जन्म की एक भी घटना भूली नहीं थी। भरत महाराज ने जानबूझकर अपने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा की थी और इसीलिए इस जन्म में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब वे उस गलती को पुनः नहीं दोहराएंगे। किसने तपस्या ली? भरत महाराज ने हिरण के रूप में, हरिण के रूप में भरत महाराज ने तपस्या, हरिण के रूप में तपस्या नहीं, प्रतिज्ञा। हाँ, भरत महाराज ने हिरण प्रतिज्ञा ले सकता है क्या? नहीं प्रभु भी ली। क्यों? क्योंकि उनको पिछले जन्म का याद था, तो इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? अब वे उस गलती को पुनः नहीं दोहराएंगे। ये सुना बहुत है लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े प्रभु जी के पास चले जाते हैं, पूछते प्रभु जी गलती हो गई, ऐसे मेरे से ऐसे हो गया। प्रभु जी क्या बोलते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट रिपीट। भाई अचानक हो जाए तो कोई बात नहीं, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम जानबूझ के वो मिस्टेक करते हैं। भगवान ने समा उधर मालूम नहीं उन भक्तों को थोड़ा बचा के रखा हुआ है, नहीं तो कभी भी उस भक्त का नाश हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम उस गलती को दोहराते हैं। और पहले तो गलती करने के बाद थोड़ी बहुत गिल्टी होती थी, अब क्या होता है?
गलती दोहराते तो वो गिल्टी, वो क्या कर दिया मैंने, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सब निकल जाता है। समय के साथ में क्या होता है, वो जो गिल्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभु जी आत्मग्लानि। हाँ, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि। जो आत्मग्लानि है वो धीरे धीरे गल जाती है। तो यहाँ पर काश हम भी इस हिरण के बच्चे जैसी प्रतिज्ञा ले पाते कि मैं इस गलती को पुनः नहीं दोहराऊंगा। लेकिन हमारा इस शरीर से, इस शरीर की इंद्रियों से, इस मन से इतना लगाव है, इतना लगाव है कि हम फिर से वो गलती करते हैं, जानबूझ के वो गलती करते हैं। ठीक है, तो ये हिरण रूप में भरत महाराज ने प्रतिज्ञा ली कि वो गलती पुनः नहीं दोहराएंगे। उनके इस दोष को सुधारने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए वह हिरण का शरीर दिया गया, जिससे वे भक्ति करने की अपनी इच्छा को पुनः जागृत कर सके। हिरण के शरीर में रहते हुए उन्हें अपने पूर्व जन्म की समस्त घटनाओं का स्मरण था। सबसे पहली घटना क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली घटना, मैं ऋषभ देव जी का पुत्र हूं। दूसरी घटना, ऋषभ देव जी ने हम 100 पुत्रों को बिठा करके शिक्षा दी थी। तीसरी घटना, ऋषभ देव जी ने मुझे राज्य भार संभालने को बोला था। चौथी घटना, मैंने राज्य वगैरह को, परिवार को, सबको मल जैसे त्यागते वैसे मैंने त्याग दिया था। पांचवी घटना, मैं भक्ति का अभ्यास करते समय इस हिरण के बच्चे से आसक्त हो गया था। समझ में आ गया आप सबको? ये सारी घटनाएं उनको याद हैं, जिससे वे भक्ति करने की अपनी इच्छा को पुनः जागृत कर सके। तो हमारे साथ भी क्या हो सकता है, इधर देख लीजिए प्लीज एक बार, कि आप बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे गाड़ी लेके गए, आप भक्ति चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया हो गई। फिर क्या हुआ, अचानक से कोई संगति में पड़ गए और फिर क्या हुआ, डाउनफॉल, या उसको नीचे अपनी अधोगति शुरू हो गई। और फिर अगर हम अधोगति के बाद भी अगर हम नहीं समझे कि मुझे भक्ति ही करनी चाहिए, नाम जप ही करना चाहिए, तो हमारी स्थिति इस हिरण से भी बहुत नीचे गिरी हुई है। तो जिससे वे भक्ति करने की अपनी इच्छा को पुनः जागृत कर सके। हिरण के शरीर में रहते हुए उन्हें अपने पूर्व जन्म की समस्त घटनाओं का स्मरण था, इसलिए वे निरंतर पश्चाताप करते रहे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बचपन की घटना याद आती है, या थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग भी। मान लीजिए कभी आपसे कोई गलती हुई और आपके ताऊ जी या आपके पिताजी ने बुला लिया, तो आप उनके पास जाने तक क्या सोचते रहते थे, बताओ? डरते थे। और कोई बताएगा? उनके पास तक जाने तक क्या सोचते रहते थे? कि उनको कैसे पता चल गया, और अब क्यों पता की, अब चल नहीं गया तो करूंगा, आज तो ऐसी गलती क्यों की मैंने, नहीं करूंगा। नहीं, अपनी सारी पिताजी पिछली को गलतियों मालूम पड़ गया है और उसको वही गलती याद आती है जो उसने की है, और पिताजी को मालूम है अब क्या होगा। नहीं, मैं तो आज के बाद ये करूंगा ही नहीं यार, नहीं, छोड़ो यार, नहीं करते ये सब, नहीं करना मुझे। और पिताजी के पास जाते हैं। पहला केस, 2 केस है इसमें भी। पहला केस, पिताजी को मालूम ही नहीं है। पिताजी बोल रहे, अरे तूने लास्ट टाइम लंच बॉक्स धोया नहीं था। अरे यार, तो लंच बॉक्स धोने की बात है, चलो बच गया मैं। हाँ? मम्मी कितनी परेशान हुई तुझे मालूम नहीं? फिर आप क्या कह रहे हैं मन ही मन, अरे वो तो मालूम नहीं है, इसका मतलब बच गया मैं। पर फिर भी मन में क्या सोच रहे हैं, मालूम नहीं पड़ा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बस। दूसरा केस क्या है, मालूम पड़ गया और अच्छे से हमारी क्या हुई, धुलाई, पिटाई। उसके बाद क्या, पापा पापा बोल दो, या स्कूल में टीचर बोल दो, या दादाजी बोल दो, मैं आज के बाद दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस, आपसे प्रॉमिस करता हूं कभी नहीं करूंगा। प्रॉमिस किया, माफ किया, और उसके बाद कुछ दिन निकले और फिर से वही गलती कर बैठे।
हम सब लोगों की स्थिति ऐसी है, अभी इस उम्र में भी वही स्थिति है। कितने लोग एग्री करते हैं? हमारी जो भी उम्र है, इस उम्र में भी हमारी यही स्थिति है। गलती रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है, सोचते नहीं करेंगे। भगवान ने कभी कभी भगवान से भी माफ, कृष्णा देखो उसको मालूम पड़ गया तो प्लीज, उसको नहीं मालूम पड़ा, प्लीज कृष्णा मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, आज नहीं मालूम पड़ना चाहिए। सब प्रार्थना करते हैं, मेरी अथॉरिटी, मेरे वो क्यों बुला रहे मुझे, उनको मालूम पड़ गया क्या, आज तक नहीं बुलाया, क्यों बुला रहे, और इस भाव में है। और वहां जाते हैं मान लीजिए, और उन्होंने उसके लिए नहीं बुलाया था, तो आप करते हैं अरे बच गया। फिर क्या करते हैं आप? प्रभु अब इतना चेंज हो गया कि हर बात में कृष्ण, हर बात में कृष्णा को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हर बात में कृष्णा को इन्वॉल्व नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। कैसे? भौतिक चीजों का जो वो होता है, तो उसमें ये नहीं कृष्णा बचा लो, कृष्णा ये कर दो, अब इन्वॉल्व नहीं करते प्रभु। अरे भाई, आपकी भक्ति चली जाएगी ना, तो इसलिए प्रार्थना तो करोगे ना। भौतिक चीजों को कोई और हैंडल करता है आपके? किसको दे रखा है, राठी एंड एसोसिएट्स को या मोतीलाल ओसवाल को? प्रभु जी एक संशय है। हाँ, सब भगवान ही करेंगे, सारा हमारा सब कुछ भगवान ही देखते हैं। यस मत जल्दी से। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है भरत महाराज ने जानबूझकर अपने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा की थी, तो मतलब वो जानते थे ना कि वो गलत कर रहे हैं, हिरणी के उसके आसक्ति में पड़ के, प्रेम में पड़ के। तो ये क्या थी, ये ईश्वरीय लीला है या क्या है? हमारे को समझने के लिए तो ईश्वरीय लीला है, वो परम भागवत है, माँ भागवत है जी, उनको तो समझाने के लिए कि हम इस जीवन में भी कई बार बहुत सारे रूप ले लेते हैं, बहुत सारे शरीर धारण करते हैं। इसी जीवन में हमने कोई गलती की, हमें जेल में डाल दिया, जेल में सजा काट रहे हैं। जेल में क्या की, जाते ही जिस दिन जेल में गए ना, जेल की मिट्टी से तिलक किया, जेल तेरी मिट्टी की सौगंध, आज के बाद दोबारा इसको नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जेल से छूटते फिर वही काम करते, भूल जाते हैं। तो इसी जीवन में एक शरीर जेल से बाहर हो गया, एक शरीर जो जेल के अंदर हो गया, फिर अगले जन्म में इसी जीवन में अगला शरीर जेल से बाहर हो गया। भरत महाराज सोच रहे हैं कि इस बच्चे की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अरे परम कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का, मन हमारा सेट नहीं होता है इसके ऊपर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। हिरण के शरीर में रहते हुए उन्हें अपने पूर्व जन्म की समस्त घटनाओं का स्मरण था और इसलिए वे निरंतर पश्चाताप करते रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यह, हाय कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। मैं अपने भक्ति पथ से गिर गया, एक गलती के कारण, एक गलती के कारण भगवान से कितने वर्षों के लिए दूर हो गए? लगभग अगर अनुमान लगाए तो 20 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष के लिए भगवान से अलग हो गए, भक्ति से अलग हो गए। ये तो राजा भरत थे इसलिए उनको स्मरण रहा, लेकिन हम अगर ऐसी गलती करेंगे तो हमें थोड़ा ना स्मरण रहेगा। तो उनको स्मरण रहा क्योंकि उनकी पूर्व भक्ति अच्छी थी, तो पश्चाताप कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यह, मैं अपने भक्ति पथ से गिर गया। अपनी पत्नी, बच्चों और राज्य का त्याग करने के पश्चात मैंने भक्तियों का पालन करने के लिए एकांत स्थान चुना, जिससे मैं निर्बाध रूप से भगवान का भजन कर सकूं। परंतु निपट मूर्खतावश, निपट मूर्खतावश, निपट मतलब क्या बोलते हैं? निपट पूर्ण रूप से, फुलिशनेस, अटर फुलिशनेस, पूर्णतः निपट मूर्खतावश मेरा मन पुनः एक हिरण से आसक्त हो गया। घर परिवार छोड़ा, पत्नी को सोचा छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, आश्रम में आ गए, रहने लग गए मंदिर में, पर किसी और से आसक्त हो गए। माता पिता को तो याद करते नहीं, उस व्यक्ति को याद करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, ऐसे समय निकल जाता है। पुनः एक हिरण से आसक्त हो गया। यद्यपि भरत महाराज एक हिरण के शरीर में थे, परंतु निरंतर पश्चाताप करने के कारण वे पूरी तरह भौतिक जीवन से अनासक्त थे। हिरण के शरीर में भी भौतिक जीवन से
अनासक्त है। खाना पीना सोना देखना, दूसरे हिरणों से दोस्ती रखना, सबसे अनासक्त थे। कालंजर पर्वत पर अपनी माता को छोड़कर वे पुलस्त्य और पुलह के आश्रम पर लौट आए। कालंजर पर्वत पर अपनी माता को छोड़कर वे पुलस्त्य और पुलह के आश्रम पर लौट आए। वहां रहते हुए भरत महाराज अत्यंत सावधानी पूर्वक किसी भी कुसंग से दूर रहने लगे। किस रूप में बोलो, किस रूप में? हिरण के रूप में। हाँ, इसको समझो अच्छे से। यद्यपि भरत महाराज हिरण के शरीर में थे, परंतु पश्चाताप करने के कारण वे पूरी तरह भौतिक जीवन से अनासक्त थे, हिरण के शरीर में। नेक्स्ट, कालंजर पर्वत पर अपनी माता को छोड़कर, मतलब हिरण का जन्म जिससे हुआ था, भरत महाराज का जन्म जिस माता से हुआ था, उसको छोड़कर वे पुलस्त्य और पुलह के आश्रम पर लौट आए और वहां रहते हुए भरत महाराज अत्यंत सावधानी पूर्वक किसी कुसंग से दूर रहने लगे। कुसंग किसको कहेंगे? बुरी संगति। बुरी संगति प्रभु जी। जिसमें भगवान की भक्ति ना हो, भगवान के भक्तों में संग नहीं। ऐसा उत्तर आना चाहिए। वाह, हरि बोल। जो कृष्ण संगति नहीं है वो कुसंगति है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? सत्य यही है, सत्य यही है। जो कृष्ण संगति नहीं है वो कुसंगति है। जो कृष्ण संगति नहीं है वो कुसंगति है। ठीक है, नेक्स्ट। बिना किसी को अपने पूर्व जन्म की जानकारी दिए वे प्रतिदिन सूखी घास खाकर अपना शरीर पोसते और नियमित रूप से नदी में स्नान करते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः उस उच्च स्वर में भगवान से प्रार्थनाएं करते हुए उन्होंने उस हिरण के शरीर को त्याग दिया। उन्होंने कहा, संपूर्ण सृष्टि के नियंता तथा प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करने वाले हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप समस्त यज्ञ और योग सिद्धियों के मूर्तिमान स्वरूप हैं तथा आप अत्यंत सुंदर हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए यह शरीर त्याग रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं निर्बाध रूप से सदा के लिए आपकी भक्ति में संलग्न हो सकूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हिरण के रूप में, इनका एक फोटो है, दिखा सकते हैं? हिरण के रूप में इस तरह से। कोई दिखा रहे हैं? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो उन्होंने ये प्रार्थना की। आइए हम भी एक बार इसी तरह की ये प्रार्थना दोहरा लेते हैं। ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। संपूर्ण सृष्टि के नियंता और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करने वाले हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप समस्त यज्ञों और योग सिद्धियों के मूर्तिमान स्वरूप हैं तथा आप अत्यंत सुंदर हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए यह शरीर त्याग रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं निर्बाध रूप से सदा के लिए आपकी प्रेम भक्ति में संलग्न हो सकूं। निर्बाध रूप से मैं आपकी प्रेम भक्ति में संलग्न हो सकूं, मैं आपकी प्रेम भक्ति में संलग्न हो सकूं। हाँ, ये वाला वो पहले वाली है, ये पहले वाली है जब वो हाँ, भरत महाराज जो है शरीर त्याग रहे हैं, उस हिरण को याद करते हुए हिरण को याद कर रहे हैं, पहले वाले पूर्व जन्म का। नेक्स्ट, और है हरे कृष्ण। ये ऐसी दिखाई हुई है कि स्पिरिचुअल नहीं, ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो कोई और हिरण उठा लिया आपने। कहीं से भी हिरण उठा के हमें बता रहे हो कि भरत महाराज है, मान लेंगे?
हिरण्य रूप में भी पहचानते हैं भरत महाराज को। हमें बेवकूफ बनाने निकले हो मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात भरत का जन्म एक अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण के घर में हुआ जो अंगिरा मुनि के वंशज थे। वे ब्राह्मण समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और उन्होंने वैदिक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हुआ था। वे सदैव संतुष्ट, सहनशील, मृदु और अद्वेषी रहते थे। ये गुण याद करना, क्योंकि आगे जाके ये बदल जाने वाले हैं। क्या क्या बोला है ये सब? उनका परिवार में लोग कैसे थे? वे सदैव संतुष्ट, सहनशील, मृदु, सब बदल जाएगा, देख लेना। संतुष्ट भी नहीं होंगे और सहनशील भी नहीं होंगे, मृदु भाषी भी नहीं होंगे, अद्वेषी भी नहीं रहेंगे, द्वेष करने लग जाएंगे। आत्मज्ञानी भक्त के रूप में वे सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए उन्होंने कहा उनका चिंतन करते थे। भगवान का चिंतन करते थे। अपनी पहली पत्नी से उन ब्राह्मण ने 9 समगुण पुत्रों को जन्म दिया। किसने? अंगिरा मुनि के वंशज जो ब्राह्मण थे उन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया। अपनी दूसरी पत्नी से जुड़वा संतानें हुई, 1 पुत्र और 1 पुत्री। ठीक है, वह पुत्र महान भक्त महाराज भरत ही थे और इस कथा में उनका नाम हुआ जड़ भरत। जड़ भरत। अभी क्लास में कितने लोग हैं? 126। कभी भी सपने में भी आपसे आकर के मैं या कोई पूछे कि भरत महाराज के 3 जन्म बताओ, तो आप क्या बताओगे? पहले वो परम राजा ऋषभ देव जी के पुत्र के रूप में राजा भरत थे, अगले जन्म में वो हिरण बन गए और फिर उसके अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उनका नाम हुआ जड़ भरत। याद रखिएगा, जड़ भरत, जड़ भरत। ठीक है, अंडरलाइन कर लो। तो कितने पुत्र थे टोटल उनके? 11 पुत्र पुत्रियां, 11। भगवान की कृपा से जड़ भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की सही सही स्मृति थी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, एक बात बताओ, भरत महाराज की जगह हम होते तो क्या करते हिरण के शरीर में? तो पूर्व जन्म याद ही नहीं होता प्रभु जी, तो क्या करते? नहीं, मान लीजिए पूर्व जन्म याद हो जाता तो हम क्या करते? कौन बताएगा? कोई भी कोशिश करो ऐसी। अगर भरत महाराज की जगह हम होते और हमें सुधारते हाँ, कि हमने पिछले जन्म में ये गलत किया तो अब नहीं करना चाहिए। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और कोई? मुझे हम भी यही सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं करूंगा कभी भी, अब ऐसे नहीं करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। अब इस पथ से विचलित नहीं होना है, दृढ़ निश्चय कर लेंगे हम भी। बहुत बढ़िया। और कोई? मतलब हमको याद कौन सी लाइफ रहेगी? हम हम भरत महाराज ही थे और फिर हम हिरण बन के आए, या हम अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ में थे और हिरण बने? हमने बोला, ध्यान से सुना कीजिए, हमने बोला कि हम राजा भरत थे और राजा भरत थे और उसके बाद हम क्या बन गए? हिरण। और हमें अपने पूर्व जन्म राजा भरत का याद है, तो हम क्या करेंगे हिरण के शरीर में? प्रभु जी वही करेंगे जो राजा भरत ने किया। बहुत सुंदर। जस्ट मजाक मान लो, सही मान लो, बट कह रहा हूँ आसानी समझाने के लिए। मैं क्या करूंगा मालूम है? ये जंगल की सूखी घास, मैं राजा था, भरत महाराज सम्राट। चलो मैं चलता हूँ अपने महल में, वहां मिलूंगा अपनी पत्नी से, बच्चों से, और वहां अपने जो खजाना है वगैरह वहां जाता हूँ और वहां जाके उनको बता दूंगा कि मैंने पूर्व जन्म में ये था। आपको सब याद आ रहा है ना? चलो लाओ, मुझे अब सारी सुविधाएं दो। प्रभु जी आपको तो याद है, पर उन बच्चों को कर सकते, उनको याद नहीं है। उन पत्नी बच्चों में उनको याद नहीं है। पर उनको ये बताएंगे तब याद आएगा ना। हिरण जब बता रहा है तब याद आएगा। हिरण को कहाँ से याद आया? हिरण कहाँ कथा सुनने गई थी? तो हम जनरली क्या करेंगे? अगर पूर्व जन्म में हिरण का जन्म छोड़ दो, मनुष्य जन्म का अगर मालूम पड़ गया, इस जन्म में अगर गरीब घर में जन्म मिला है, पिछले जन्म का याद है कि हम किसमें थे? अमीर परिवार में थे, अमीर घर में थे, फिर क्या करोगे? सीधा जाओगे, देख मेरा ये साइन ऐसा होता है, देख मेरे पत्नी का नाम ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, मेरा बैंक में इतना पैसा था, मैं सब फोन नंबर, फोन का लॉक, ये वो सब बता देता हूँ।
कुछ इसीलिए तो भगवान हमारी स्मरण शक्ति खत्म कर देते हैं प्रभु जी। हाँ, और इसलिए भी खत्म कर देते हैं क्योंकि हम उसको याद रख करके जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर अब हमारे को याद हो गया कि जिस गली में रहते हैं हम उसी गली का कुत्ता था पिछले लाइफ में, आपको बार बार याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है, और पड़ोसी ने कैसे लात मार के निकाल के भगाया था वो भी याद आ रहा है। ठीक है, प्रभु जी भगवान की हिरण कृपा को से एक मिनट, हिरण में भगवान की अपना कृपा से जड़ भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की सही सही स्मृति थी। ब्राह्मण जन्म लेने के पश्चात भी उन्हें हर समय भय रहता रहता कि कहीं वे अब भक्त संबंधियों और पड़ोसियों के संग के कारण पुनः अपने भक्ति पथ से भ्रष्ट न हो जाए। डर रहता था भक्ति से कहीं दूर न चला जाऊं। हमेशा ये डर एक भक्त को होना चाहिए। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझिए। हमेशा ये डर एक भक्त को होना चाहिए। ज्यादा उस्ताद नहीं बनना चाहिए। मैं कहीं पर भी जाऊंगा, किसी को भी प्रीच कर लूंगा, कितनी भी देर प्रीच कर लूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो बार में जाके प्रीच करूंगा, मैं तो 5 स्टार होटल में जाके प्रीच करूंगा, मैं तो हिप्पियों को जाके प्रीच करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी भक्ति का बचाव करना है। हमें अपनी भक्ति का बचाव करना, ठीक है। और बाकी चीजों से क्या लगना है? भय लगना है। प्रभुपाद जी को जब बोला गया आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण द्वारा, जाओ प्रभुपाद जी जो भी मंजरी होंगे वहां पर, या जो भी उनकी सहचरी जो होती है आध्यात्मिक जगत में, जाओ प्रचार करने के लिए जाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने भगवान से कहा, कृष्ण से कहा, मुझे नहीं जाना, भौतिक जगत है सब, नहीं मुझे नहीं जाना। भगवान ने प्रभुपाद जी को 1 बार 2 बार 3 बार बोला, जाओ मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। तब प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है अब आप कह रहे हो, आपसे दूर भेज रहे हो, ठीक है चले जाते। तब प्रभुपाद जी यहाँ धरती पर आए। तो इसलिए हमेशा हमें भय होना चाहिए कि मेरी भक्ति कहीं कम ना हो जाए। मैं आज शादी में जा रही हूँ, मेरी माला अगर नहीं हुई तो, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ और मेरी माला नहीं हुई तो, वहां उन्होंने मुझे कुछ गलत गाना पर डांस करा दिया तो, वहां उन्होंने मुझे गलत कुछ खाने को बोल दिया तो, हमें हमेशा किस में रहना है? इस भय में रहना है। दिस फियर इज गुड फियर, ठीक है। टू प्रोटेक्ट our spiritual life, if you have some fear, that fear is good fear. Next, इसलिए दूसरों के समक्ष वे सदैव पागलों जैसा अर्थात गूंगे, बहरे और अंधे जैसा व्यवहार करते थे, जैसे लोग उन पर ध्यान न देकर उन्हें अकेला छोड़ दें, परंतु अपने अंतःकरण में जड़ भरत सदैव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते और उनकी महिमाओं का गान करते। केवल स्वयं को कुसंग से बचाने के लिए वे बाह्य रूप से पागलों जैसा व्यवहार करते थे। अब जड़ भरत किसके जैसा व्यवहार करने लग गए हैं? पागलों जैसा। जड़ भरत नाम भी कब पड़ा इनका? पहले नाम भरत ही पड़ा था। जड़ भरत तब पड़ा जब इनका व्यवहार देखा। कैसा व्यवहार था? पागलों जैसा व्यवहार। तो हमें भी जड़ बन जाना है। जड़ मतलब क्या होता है? स्थिर, भक्ति में स्थिर, डिटरमाइंड, फिक्स्ड। नहीं गलती करनी मुझे दोबारा, फिर कहीं चला गया अपनी भक्ति से दूर तो नहीं गलती करनी मुझे दोबारा, ऐसा जड़ हो जाना है। कोई विचलित करने की कोशिश कर रहा है, विचलित नहीं होना है। अपने सीनियर्स की गाइडेंस लेनी है कि प्रभु जी ऐसा कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में, थोड़ा थोड़ा मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इधर आसक्त होता जा रहा हूँ। हमें अपने सीनियर्स की गाइडेंस लेनी। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो धीरे धीरे अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दीजिए। जड हरिनाम दास, जड राजेंद्र प्रसाद, जड सुशील कुमार। खाली नाम के आगे लगा सकते हैं, पालन करना मुश्किल है। ठीक है, आइए हम सब लोग मिलकर के जड़ हो करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। 3 माला अगली हम साथ में करने वाले हैं, क्योंकि आज एकादशी है। ले लीजिए अपनी माला, शुरू करते हैं। माला साथ में लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जब हिरण के जन्म में थे तो उन्होंने अपने आप देह त्याग करने का फैसला कैसे, उनको ऐसी शक्ति कहाँ से आई कि अपने आप देह त्याग कर दिया उन्होंने? अपने आप देह त्याग नहीं किया, देखो ना यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, अपनी इच्छा से देह त्याग करते मैं समय। देह त्याग कर रहा हूँ। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हुए ये कहा उनको मैं देह त्याग कर जब रहा देह हूँ। त्याग हो रहा है तब उनको स्मरण है भगवान का कि मुझे क्या करना है। देखो लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि हाँ, सूखी घास खाकर अपना शरीर पोषते और नियमित रूप से नदी में स्नान करते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। हिरण ने मृत्यु की परीक्षा की, भरत महाराज ने उसे हिरण रूप में प्रतीक्षा की। वहां पर वो आगे लिखा हुआ है ना देह त्याग का। देह, देखो आगे भी तो ये लिखा होगा देह त्याग किया, और देह त्याग करते समय, देह त्याग तो होना ही है, कर रहे हैं, क्योंकि उनको याद है जब मृत्यु आ गई तब देह त्याग हो रहा है, तब समय उस समय उनको ये याद है और भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार फिर से याद कर लो, भूल गए हम, प्रार्थना क्या थी भूल गए, मैं भी भूल गया, जल्दी याद करो क्या बोला था प्रार्थना में। प्रार्थना है संपूर्ण सृष्टि के नियंता और तथा प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करने वाले हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप समस्त यज्ञों तथा और योग सिद्धियों के मूर्तिमान स्वरूप हैं तथा आप अत्यंत सुंदर हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए यह शरीर त्याग रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं निर्बाध रूप से सदा के लिए आपकी प्रेम भक्ति में संलग्न हो सकूं। मैं आपको प्रणाम करते हुए शरीर त्याग रहा हूं और कह रहे हैं आशा करता हूं कि मैं निर्बाध रूप से सदा के लिए आपकी प्रेम भक्ति में संलग्न हो सकूं। और जिस आश्रम में वो रहे थे वहां जूठन भी खाई थी उन्होंने, ऐसा भी कहीं पढ़ा था। उनकी कथा सुनी, ये सब किया उन्होंने हाँ, पुलह ऐसा- के आश्रम में और पुलस्त्य के आश्रम में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, ठीक है, अगली माला करते हैं। रीनल पटेल जी, संभव है? हरे कृष्ण, संभव है आपके लिए? कौन करवाएंगे अगली माला? प्रभु जी मैं करूं? माता जी आप तो कराते रहते हैं, फिर भी करा दीजिए, कोई बात नहीं, आज एकादशी है, करा दीजिए, शुरू कीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण